Now we are going to give focus on pronoun chapter. Pronoun में बहुत सारा बात होगा जी. Pronoun पहले सबसे पहले समझने का प्रयास करो. कोई हंसी नहीं है, पूरी तरीके से फोकस हो जाओ सभी लोग. Pronoun के अंदर खुद नाउन छुपा हुआ है, यानी कि प्रोनाउन जो नाउन के बदले में आए. प्रो मतलब क्या होता है? शब्द सपोर्ट, इन सपोर्ट ऑफ, यानी कि नाउन के सपोर्ट में जो शब्द आते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं. समझ गए बात को ना? जैसे देखो, जैसे कि जी कुमार इज गोइंग, तो ही इज गोइंग. जी कुमार की जगह ही आया कि नहीं आया? रिप्लेसमेंट हो गया. तो जो शब्द नाउन को रिप्लेस कर देते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं. अब देखो प्रोनाउन 10 टाइप्स के होते हैं. तो क्या है टाइप? देखो, पर्सनल प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, एम्फेटिक प्रोनाउन है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन एंड एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन. ये क्या होता है? इसके बारे में याद है? तुम लोग को बोर्ड में बताए थे, याद है ना? तो फिर से एक बार बता देते हैं. देखो, पर्सनल प्रोनाउन, वर्ड क्या बोल रहा है? पर्सनल, यानी कि जो प्रोनाउन है वो पर्सनली आया है. जैसे आई, वी, दे, ये सब पर्सनली है. समझ गए ना? इसके बारे में अभी बताएंगे, इसके बारे में डिटेल चर्चा होगा आज क्लास में. तो पर्सनल प्रोनाउन मतलब वो प्रोनाउन जो पर्सनल हो, जो उसके बदले में आए, पर्सनली हो वो. नंबर 1. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब क्या है? रिफ्लेक्सिव जो शब्द है रिफ्लेक्शन से आया है. उस दिन बोले थे कि नहीं बताए थे? रिफ्लेक्सिव मतलब रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन कैसे पता चलेगा? मिरर. मिरर देखे हो ना तुम लोग? सुबह आते हो ना मिरर देख के? अभी भी मिरर देख के आते होगे तुम लोग, जो बात है. तो क्या होता है? मिरर में अपना चीज दिखता है ना, दिखता है ना अपना चीज. कि तुम ऐसे देख रहे हो, पीछे शाहरुख खान तो नहीं दिख जाता है जी, है ना? है ना? तो रिफ्लेक्सिव है. तो क्या है? आई का माई सेल्फ, यू का योर सेल्फ, देम का देम सेल्फ. तो क्या है? उसका रिफ्लेक्सिव है ना, उसी का चीज है, यानी कि उसी का प्रतिबिंब है, वो उसी का इमेज है. वही क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. समझ गए बात को? तीसरा क्या है? एम्फेटिक प्रोनाउन. एम्फेटिक प्रोनाउन में भी जितने वर्ड्स होंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, वो सभी एम्फेटिक प्रोनाउन में भी होगा. अंतर क्या है दोनों में? प्लेसमेंट का अंतर है. प्लेसमेंट समझते हो? कीप साइलेंस इन द क्लास. देखो, जैसे माई सेल्फ हुआ, आवर सेल्फ हुआ, देम सेल्फ हुआ, ये सभी जो शब्द है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी यही शब्द होता है और एम्फेटिक में भी रहता है. मतलब दोनों में अंतर क्या है कि वर्ड का प्लेसमेंट सेंटेंस में. जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, आई रिपीट, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को चोट पहुंचाया. देखो, आई के बाद हर्ट है, यानी कि आई क्या है? तुम्हारा सब्जेक्ट. होप तो समझ में आ गया वो सब्जेक्ट. उसके बाद क्या? वर्ब है हर्ट, और उसके बाद क्या है? माई सेल्फ. तो माई सेल्फ यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है. समझ गए बात को? अब ये चीज, ये क्या है? ये यहाँ पे माई सेल्फ एज ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज हुआ है. अब मैं इस चीज को, यही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो शब्द है माई सेल्फ, उसको मैं अलग तरीके से बता रहा हूँ कि आई माई सेल्फ वेंट टू हॉस्पिटल टू सी द पेशेंट्स. नहीं कि मैं स्वयं हॉस्पिटल गया उसको देखने के लिए. यानी कि इसमें क्या हो रहा है? रिफ्लेक्सिव में क्या हो रहा है कि आई के बाद वर्ब आ रहा है. इसमें ऐसा नहीं है. इसमें ऑब्जेक्ट के बाद तुरंत तुम्हारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाता है, वही तुम्हारा एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाता है. समझ में आया? नो, समझ में नहीं आया तो समझने का प्रयास करो. देखो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन दोनों में एग्जाम्पल सेम है. एग्जाम्पल सेम है, उदाहरण सेम है दोनों का. माई सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, यही चीज दोनों में ही लगता है. समझ में आया ये चीज? एग्जाम्पल दोनों का सेम है. अंतर क्या है? अंतर यही प्लेसमेंट का. प्लेसमेंट जगह, जो जगह चुनेगा सेंटेंस में. तो रिफ्लेक्सिव में क्या है? वो वर्ब के बाद आता है रिफ्लेक्सिव में, और इसमें क्या है? एम्फेटिक में तुरंत आ जाता है, सब्जेक्ट के बाद आ जाता है. जैसे देखो, आई हर्ट माई सेल्फ, वर्ब के बाद आया कि नहीं आया? हर्ट है तुम्हारा, हर्ट क्या है? वर्ब है, वर्ब के बाद आ रहा है, उसको बोलेंगे क्या है? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. और वही शब्द आई माई सेल्फ, तो आई के बाद तुरंत आया ना माई सेल्फ. आई माई सेल्फ वेंट टू हॉस्पिटल टू सी द पेशेंट्स, लेकिन मैं स्वयं गया हॉस्पिटल पेशेंट को देखने के लिए. यानी कि एम्फेटिक है. तो समझ गए कि एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव में एग्जाम्पल सेम होंगे, बस अंतर क्या होगा? शब्द का प्लेसमेंट. और शब्द सेम रहेंगे. अंतर क्या है? एम्फेटिक का मतलब क्या होता है? एम्फेटिक का मतलब होता है एम्फसिस. एम्फसिस का मतलब होता है टू गिव इंपॉर्टेंस, किसी को इंपॉर्टेंस देना. बात समझ में आ रहा है ना? इंपॉर्टेंस देना. आई माई सेल्फ, मैं स्वयं, तो अपने आप को इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है यहाँ पे. हाँ, प्रिंसिपल हिमसेल्फ. समझ गए ना? यानी कि ये जब सब्जेक्ट को आप एक्स्ट्रा तवज्जो देते हो, एक्स्ट्रा आप इंपॉर्टेंस देते हो, तब आप एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करते हो. होप तो समझ में आ गया होगा. देखो, तीसरा क्या? रेसिप्रोकल प्रोनाउन. अब मैथमेटिक्स का बुद्धि मत लगा देना तुम लोग
कि ए है सर, ए इक्वल टू 1/a है, वही रेसिप्रोकल है। बताओ ये सब बोलता है नहीं। फोर्थ लॉ भी आ गया क्या? तुम तो अलग है, ये प्राणी थोड़ी है, यहाँ धरती का थोड़ी है। सुनो, जादू छोड़ दो वो रेसिप्रोकल। देखो रेसिप्रोकल जो शब्द है वो रेसिप्रोसिटी से आया है। आई रिपीट, वो रेसिप्रोसिटी से आया। क्या होता है रेसिप्रोसिटी? यानी कि हम तुमको कुछ एक्शन देंगे तो तुम भी हमको एक्शन दोगे, यानी कि हम तुमको कुछ फेवर करेंगे तुम भी हमको फेवर करोगे। ईच अदर, वन एंड अदर, जैसे दे आर फाइटिंग विथ ईच अदर, एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि ये भी मार रहा है वो भी मार रहा है, तो एक्शन ट्रांसफॉर्म हो रहा है ना, समझ रहे हो ना? दे आर हेल्पिंग ईच अदर, एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, तो एक्शन ट्रांसफॉर्म हो रहा है ना, हम भी सहयोग कर रहे हैं वो भी सहयोग कर रहा है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं वो रेसिप्रोकल कहलाते हैं। रेसिप्रोकल का शब्द का मतलब क्या होता है? रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी मतलब क्या होता है? फेवर, समझे? फेवर करना होता है। आर यू गेटिंग मी? ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, इसी में ईच अदर और वन एंड अदर आता है। अब ईच अदर वन एंड अदर में भी अंतर है। ईच अदर दो के लिए हो सकता है, वन एंड अदर दो से अधिक के लिए हो सकता है, समझे? बताएंगे सभी, अभी हल्का हल्का बता रहे हैं। उसके बाद देखो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखो डेमोन्स्ट्रेटिव शब्द डेमोन्स्ट्रेशन से आया होगा। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब क्या? टू शो, दिखाना किसी को। जो तुम बोलते हो ना डेमो क्लास करना है सर हमको, तो क्या हुआ? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, एक कुछ चीज को दिखाना, जैसे दिस इज ए चेयर, दिखाया कि नहीं दिखाया मैंने? ये दिस शब्द जो है वही डेमोन्स्ट्रेटिव है। ये शब्द क्या यूज कर रहा है? ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए, सब्जेक्ट को दिखाने के लिए। आर यू गेटिंग मी? द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव शब्द डेमोन्स्ट्रेशन से आया है। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है टू शो, किसी चीज को दिखाना। और ये जितने शब्द हो गए सभी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। दिस हुआ, डैट हुआ, दिस का प्लूरल क्या करो? दीज, DHESE, और डैट का क्या होगा? दोज होगा। ये चार जो शब्द होते हैं इसी को डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। और इट, IT, इट भी तुम्हारा एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज होता है। और इट को इम्पर्सनल प्रोनाउन भी कहा जाता है, यदि तुम लोग को जानकारी है तो। इट एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी काम करता है और इट एज अ दूसरा चीज भी काम करता है। कैसे? इट इज अ वेरी इजी टू पास इन एग्जाम, स्पेशली इन बिहार, ऐसे क्योंकि बहुत आसान है यहाँ पे पास होना। तो इट जो शब्द है वो एज अ डमी सब्जेक्ट भी काम करता है। यहाँ पे मत जाओ नहीं तो तुम्हारा दिमाग डमी हो जाएगा फिर। तो समझ में आया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होगा? वो शब्द जो शो ऑफ करे, हाँ, जो दिखाए, ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। उसके बाद देखो इनडिफिनिट प्रोनाउन। इनडिफिनिट देखो, इनडिफिनिट में दो शब्द से बना हुआ, इन प्लस डिफिनिट, है ना? तो डिफिनिट मतलब फिक्स्ड है कि नहीं है? यू तो तुम ही रहोगे, यू तो तुम ही रहोगे, तुम्हारा कोई रिप्लेसमेंट नहीं कर सकता है। आर यू गेटिंग मी? तो इनडिफिनिट क्या होता है? जो फिक्स नहीं है। समवन कोई भी हो सकता है, समबडी कोई भी हो सकता है, एनीथिंग कुछ भी हो सकता है। ये सभी शब्द इनडिफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं, जहाँ पे कोई फिक्स ना हो किसी को भी। एवरीवन बिल्कुल कोई भी हो सकता है, एनीवन कोई भी हो सकता है। ऐसे जहाँ पे तुम्हारा निश्चित ना हो कोई चीज। आर यू गेटिंग मी? जो चीज निश्चित ना हो, जो चीज डिफिनिट ना हो, वो क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या होता है? क्वेश्चन मार्क, सो सिंपल। यानी कि जो शब्द तुमको, जो प्रोनाउन है, ठीक है, जो प्रोनाउन है जो कि इंट्रोगेशन के लिए यूज होता है वो सभी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, समझे? जैसे व्हाट हो गया, अब मैं तुमको बताऊंगा व्हेन नहीं हो सकता है। व्हेन क्या है? टाइम है। टाइम का कभी बात नहीं हुआ नाउन में, आपको ये भी समझना होगा। समझो, इधर देखो, इधर। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी क्वेश्चन वाला शब्द को तुम प्रोनाउन बोलोगे। वाई क्यों हो सकता है? वाई नहीं होगा, वाई किसी का रिप्लेसमेंट ही नहीं हो सकता, क्योंकि नाउन का परिभाषा, शांत रहो भी सभी, क्योंकि नाउन का परिभाषा 3 बताए थे ना, प्लेस, पर्सन्स और तुम्हारा इधर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसमें मोटिवेशन वगैरह था, आइडिया कॉन्सेप्ट था। ये 3 चीज को रिप्लेस करेगा तभी ना प्रोनाउन होगा। तो वाई शब्द तो एक्सक्लेमेटरी शब्द है, क्वेश्चन मार्क है, मैं ये किसी नाउन को रिप्लेस नहीं कर सकता है, इसलिए ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन नहीं सकता, वो प्रोनाउन नहीं बन सकता। इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन मार्क वाले शब्द हो गए, मगर वो सभी प्रोनाउन नहीं हो सकते हैं। कुछ ही कुछ हो गए, वही होंगे जो नाउन को रिप्लेस कर सकता है। आर यू गेटिंग मी? जैसे व्हाट हुआ, व्हाट इज योर फादर। व्हाट इज फादर मतलब क्या होता है? व्हाट फादर का प्रोफेशन, तो ये रिप्लेस कर रहा है उस चीज को। वेयर नहीं हो सकता है, जगह के बारे में मैंने कहीं बोला ही नहीं, प्लेस उसके बारे में। वेयर भी नहीं हो सकता है। तो क्या क्या होगा आने वाले समय में करेंगे। मैं इतना ही दिमाग में अभी रख लो
कि सभी इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस जो भी वर्ड पूछे जाते हैं WS से, जो ये नहीं है कि वो सभी वर्ड आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो। होप सो समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव जो शब्द है वो डिस्ट्रीब्यूशन से आया है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? बांटना। ईच एंड एवरी वन, आइदर नाइदर, यह शब्द है बांटना जी, है ना। तो आई विल डिस्ट्रीब्यूट मैंगो टू ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। तो ईच हुआ कि नहीं हुआ? ईच ऑफ यू, ईच ऑफ देम, आइदर नाइदर, दो के बीच में सेलेक्ट कर रहे हो, क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव है। बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। जब अनिश्चित हो तो जा सकता है वहां पे, बिल्कुल पॉसिबल है। तो समझे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है? शिवानी समझ में आया? कुछ समझ में नहीं आया अभी तक? देखो डिस्ट्रीब्यूटिव जो शब्द है वो डिस्ट्रीब्यूशन से आया है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है बांटना, यानी कि जो प्रोनाउन बांटने के क्रम में यूज होता है उसी को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे देखो आइदर, तो आइदर क्या है? दो में एक कोई ऑप्शन। नाइदर क्या है? दोनों में कोई नहीं। तो दो में किसी एक को सेलेक्ट कर रहे हैं ना, तो शब्द हो गया वो ऐसा। डोंट वरी, ये मैं तुमको एक बस एक व्यू दे रहा हूँ, इसके बारे में डिटेल चर्चा होगा क्लास में। क्योंकि यहाँ पे है 10, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा बता दूँ, ताकि जब लिखोगे तो दिमाग में कुछ तो होना चाहिए ना। ठीक है ना? हाँ समझ गए ना, इसलिए यहाँ बताना पड़ रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव शब्द क्या है? रिलेशन से आया होगा, है ना। यानी कि वो प्रोनाउन जो रिलेशन में हेल्प करे बिल्ड करने के लिए। आई नो व्हाट यू आर सेइंग, मैं जानता हूँ जो आप बोलना चाहते हो। जो शब्द है, ये शब्द क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि जोड़ता है। नहीं बोलना है, बीच में नहीं बोलना है, बिल्कुल नहीं बोलना है। तो ये जो शब्द है ये क्या करता है? रिलेट करता है चीज़ों को, यानी कि वो प्रोनाउन, वो सर्वनाम जो चीज़ रिलेट करे, समझे, वो क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। जैसे व्हाट हो सकता है, हु हो सकता है, आई नो हु यू आर टॉकिंग अबाउट, मैं जानता हूँ जिसके बारे में, जिसके बारे में तुम बोल रहे हो। आई नो, इस तरह तुम, यानी कि गर्ल के बारे में या बॉय को रिप्लेस करके हु लगा दिया तुमने, तो इस तरह हो सकता है। डोंट वरी, समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आने वाले समय में समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन मतलब क्या होता है कि जो हर्ष उल्लास में, जो इमोशंस में बोला गया चीज है, समझे, और वो प्रोनाउन के तौर पे काम आ रहा है। व्हाट यू डोंट नो मोदी जी, ये तो बहुत बड़ा बात हो गया ना, है ना, है ना। क्या तुम मोदी जी को नहीं जानते हो? ये क्या जो शब्द है वही एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है। समझ में आया शिवानी? जो व्हाट शब्द है, होप सो समझ में आ गया होगा तुम लोग को। तो इस चीज के बारे में डिटेल जानेंगे। अब चलो हम लोग पर्सनल प्रोनाउन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन की तरफ मूव करते हैं। और आज का क्लास पूरी तरीके से पर्सनल प्रोनाउन पे बेस्ड है, इसलिए अच्छे से सुनना और जाके नोट्स बना ही लेना इस पे, क्योंकि कल से फ्रेश नोट्स चलेगा। इसलिए आज यदि सबमिट हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो बहुत फायदे में रहोगे। बात समझो। आदित्य कब बना लोगे तो हमको भी थोड़ा सा बता देना, है ना, ताकि भगवान जाने तुम्हारा। तो देखो पर्सन, देखो पर्सन जो है वो 3 टाइप के होते हैं और तुम चौथा में आते हो, है ना। ये पर्सन में ही नहीं आता है। नहीं, तुमको कहाँ बोल सकते हैं, तुम बड़ा आदमी है, तुमको क्या बोलेंगे हम। परेशान में आता है। देखो पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, बचपन से सुन रहे हो ये सब चीज, है ना। सेकंड पर्सन तुम्हारा कितना काम खराब किया है ना। सेकंड पर्सन तुम्हारा काम कितना खराब किया है, जानते हो ना तुम लोग, कि थर्ड पर्सन खराब किया है कि दोनों ही खराब किया है, पता नहीं चलता है। तो देखो अब पता करो। फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या होता है? आई और वी। आई मतलब हम, ठीक है, मैं, और वी मतलब जिसमें बहुत सारे लोग हैं, यानी कि वी आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, हम लोग खेल रहे थे। तो वी क्या हो गया यहाँ पे, या आई क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मतलब है स्पीकर, जो बोल रहा है, जो एक्शंस बोल रहा है जी। सेकंड पर्सन का मतलब है यू, जिसके साथ बोल रहा है, लिसनर है जो। अभी तुम लोग, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, तुम सेकंड पर्सन हो, और यदि मैं महात्मा गांधी के बारे में बोलूँ तो थर्ड पर्सन हो जाएंगे, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, दैट इज द थर्ड पर्सन। ठीक है, तो थर्ड पर्सन में क्या क्या हो सकते हैं? देखो, अरे गधा हरदम मजाक मूड में रहता है। तुम देखो ही, सी, अब ही देखो, ही क्या है? सिंगुलर है ना, सी सिंगुलर है, इसी को प्लूरल कर देंगे तो दे हो जाएगा। सो सिंपल, है ना। नाम भी हो सकता है तुम्हारा राम। राम क्या है? पर्सन है, यहाँ प्रोनाउन नहीं है, पर्सन का बात है। पर्सन तो तुम्हारा नाउन हो सकता है ना जी,
यदि मैं प्रोनाउन का बात करूंगा तो नहीं होगा राम। और गेटिंग में यहाँ पर्सन का बात हो रहा है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो तुम हमको बताओ आदित्य, थर्ड पर्सन का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ। थर्ड पर्सन, आई एम ऑन रिकॉर्ड ना, बोलो जल्दी, क्या होता है थर्ड पर्सन? हाँ, क्या हो थर्ड पर्सन क्या होता है, बोलो जल्दी। इसको आगे बैठाना जरूरी, तुम आ जाओ, इधर बैठो, तो गर्व के साथ बैठो, अच्छा विद्या मिलेगा, बैठो, बोलो जरा। तुम तो फिर हंसेगा वहां बैठ के। किसी के नाम को क्या गिनाना, किसी के नाम को बताना, तो बता दो, किसका नाम बताओगे थर्ड पर्सन का? इज अभिषेक भैया। तुम बोलो थर्ड पर्सन क्या होता है? जिसके बारे में हम बोल रहे हैं वो थर्ड। हाँ, जिसके बारे में हम बोल रहे हैं, जैसे कि हाँ, जो फर्स्ट पर्सन हो गया तुम, ये तुम्हारा बात सुन रहा है, सेकंड पर्सन हो गया, अब मान लो हमारे बारे में बात हो रहा है, ये अमर के बारे में बात हो रहा है, जिसके बारे में बात हो रहा है वो थर्ड पर्सन है। और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट होगा तो ईट आ जाएगा उसमें, समझे? समझ गए बात को? तुम बताओ हिमांशु, सेकंड पर्सन का मतलब क्या समझते हो? तो थर्ड पर्सन से थोड़ा उठ के जाओ सेकंड पर्सन की तरफ, कितना सोए रहोगे, जाओ सेकंड पर्सन, बताओ जरा क्या होता है? हाँ, तो अभी सामने वाला कौन है तुम्हारा? हाँ, तो हम सेकंड पर्सन, ठीक है। पिंटू तुम हमको ये बताओ कि सेकंड पर्सन में एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? हाँ, ओनली यू होगा, दैट इज द ब्यूटी ऑफ सेकंड पर्सन, क्योंकि यू क्या है, सिंगुलर भी है प्लूरल भी है। तुम जो शब्द है वो प्लूरल भी है सिंगुलर भी है, तो हमेशा सेकंड पर्सन हमेशा क्या होगा, यू ही रहेगा, यदि हम प्रोनाउन के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तब, ठीक है। फिर भी पढ़ना पड़ रहा है, देखो तुम लोग को, है ना? तो देखो, तो यहाँ पे हो गया देखो, वहाँ पे देखो फर्स्ट पर्सन क्या लिखा है, लिसनर, सॉरी स्पीकर, सेकंड पर्सन लिसनर, और थर्ड पर्सन अबाउट हुम यू आर स्पीकिंग अबाउट, किसके बारे में तुम बोल रहे हो, है ना? अब देखो यहाँ पे बात समझना होगा तुम लोग को, सो इम्पोर्टेंट पर्सनल प्रोनाउन, इस पे हल्ला मत करना, बिल्कुल हल्ला मत करना, तो समझ में नहीं आएगा ये सब चीज़, बी साइलेंट। देखो पर्सनल प्रोनाउन, अब हम क्या कर रहे हैं कि जो 10 टाइप्स का है उसको हम डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। और पर्सनल प्रोनाउन, आज पूरा क्लास तुम्हारा पर्सनल प्रोनाउन के ऊपर बेस्ड है, समझे? तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन का 4 टाइप्स होता है, समझे? 4 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप को बोलते हैं सब्जेक्टिव, यानी कि जो सब्जेक्ट के तौर पे काम आए। अब तो कोई नहीं पूछेगा सब्जेक्ट क्या होता है, जानते हो। दूसरा क्या है, ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस। आई होप ऑब्जेक्ट भी समझ में आ ही गया होगा तुम लोग को। अब नहीं आया समझ में ऑब्जेक्ट, छज्जी पे जाओ और गिर जाओ तुम, बताओ ऑब्जेक्ट इसको समझ में नहीं आया, ऑब्जेक्ट बना के तुम रिसो क्या होता है ऑब्जेक्ट, बता देगा तो हम बोलेंगे मारने के लिए तुमको, आज दंगा करवा देंगे क्लास में। चलो बोलो। और समझाओ समझाओ। I am go to market, I subject हो गया, market ऑब्जेक्ट हो गया। सही बात बोल रहा है ये, हाँ सही बोल रहा है ये, मार्केट ऑब्जेक्ट हो गया। सर एक सेकंड, आई सब्जेक्ट हुआ, हाँ, और खुद को सर यहाँ पे मार्केट जा रहे हैं, ये सर भर हो गया। हाँ, और कौन जा रहा है, हम जा रहे हैं। हाँ, ऑब्जेक्ट फिर हम ही, यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तुम ही हो गया। तुम बोलो, पिंटू बोलो। वेरी बैड। हाँ, तो क्या है इसका कॉन्टेक्स्ट? क्यों ऑब्जेक्ट हुआ? एक्शंस लग रहे हैं, उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। आई ईट मैंगो, मैंगो क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। बताओ, ये सब चीज़ के लिए विद्वान बनना पड़ता है क्या?
तो क्या हुआ, इतना फायदा क्या हुआ 3-4 क्लास लेने का, जो कि तुम लोग को आता ही नहीं है। बाबू पढ़ के आया करो, फेंक देंगे बाहर नहीं तो यहाँ से, समझे, पढ़ के आया करो। इट्स वेरी बैड हैबिट। टीचर कोशिश कर रहा है तुमको बताने का, बताओ, तुम्हारे जो सीनियर्स लोग हैं चुपचाप बैठे हुए हैं, सीनियर्स लोग तो चढ़ गए होंगे जो रेगुलर है कि सर तो बार बार वही चीज़ पढ़ा रहे हैं, मगर फिर भी कोऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं तुम लोग के लिए। और तुम लोग ऐसा गधा लोग है कि कोई समझ ही में नहीं आता है तुम लोग को। तो बाबू जाकर प्रयास करो ना, घर के अंदर पढ़ो, यदि बार बार पढ़ाया जाए तो जाकर ट्राई करो, और नहीं करना है तो मत आओ क्लास। यदि आना है तो डेडिकेट होकर आना है ना, फालतू का थोड़ी टाइम पास करना है, हमारा भी टाइम पास नहीं करना है, अपना भी नहीं करना है। तो हम झूठ मूठ का थोड़ी तुम लोग उलझा के यहाँ पर रखेंगे। यस, पढ़ना चाहते हो तभी आना है बच्चे लोग, अदरवाइज दरवाज़ा खुला है, जा सकते हो, मोस्ट वेलकम है। इसलिए पढ़ो, पढ़ाई करो, यहाँ पे कोई पढ़ाई का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता है। पढ़ोगे लिखोगे तो आगे बढ़ोगे, अदरवाइज बेकार हो जाएगा। फिर तुम टॉपिक भी छुआ वैसा ही ना, देखो। तो आई होप ऑब्जेक्ट समझ में आ गया होगा तुम लोग को है वो खाने के बाद। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये अभी तक जानते हो, है ना, इस पे हम नहीं जाएंगे। अब दूसरा देखो, डिटरमाइनर। कोई नहीं बोलेगा, चुप भी नहीं बोलेगा, शांति से सुनेगा, सभी लोग फेंक देंगे बाहर, ये जान लेना, बी साइलेंट। डिटरमाइनर, थर्ड क्या है डिटरमाइनर? डिटरमाइनर या पॉजिटिव एडजेक्टिव। क्या होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव? तो बात समझो, हमने क्लास में कई बार जिक्र किया है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का मतलब होता है नाउन और प्रोनाउन का जो विशेषता बताए वो एडजेक्टिव है। जैसे ही इज अ गुड बॉय, बॉय से पहले गुड आया, व्हाट डज इट मीन? मॉडिफाई किया ना उसकी क्वालिटी को, तो गुड क्या हो गया यहाँ पे, क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। पॉजिटिव नहीं हुआ, एडजेक्टिव होगा। अब पॉजिटिव शब्द क्या है समझो। पॉजिटिव का मतलब होता है पोजेशन, किसी चीज का होना। एडजेक्टिव समझ में आया तुम लोग को? पोजीशन का मतलब क्या? पॉजिटिव का मतलब होता है पोजीशन, किसी चीज का होना। जैसे एग्जांपल में हमेशा बोलता हूँ, दिस इज माई पेन, लेट्स दिस इज माई पेन। तो पेन से पहले माई शब्द आया ना, पेन को मॉडिफाई किया ना कि मेरा है, तो एडजेक्टिव भी हो गया। साथ साथ मेरा और ये मेरे पेन के बीच में रिलेशन क्रिएट किया ना माई, तो यही पॉजिटिव एडजेक्टिव है। यानी कि एडजेक्टिव भी काम करेगा, साथ साथ मेरा और इसके बीच में रिलेशन भी क्रिएट करेगा। दैट इज अ पॉजिटिव एडजेक्टिव। और इसी चीज को बाबू दूसरे भाषा में डिटरमाइनर कहा जाता है। समझ में आया? डिटरमाइनर भी एक एडजेक्टिव है। आर यू गेटिंग मी? तो सब्जेक्ट समझ में आया है, पर्सनल प्रोनाउन में एज अ सब्जेक्ट भी यूज होते हैं, सेकंड वन एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज होते हैं, और थर्ड वन क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव, जिसको डिटरमाइनर भी कहते हैं। लास्ट वन देखो, पॉजिटिव प्रोनाउन, यानी कि जो प्रोनाउन है उसमें क्या है? पोजेशन है। यानी कि वो प्रोनाउन जिसमें क्या है? अपनापन है। जैसे माइन हुआ, हाँ, माइन शब्द MIN लगता है ना जी, ऐसा वर्ड से इनकाउंटर हुए हो तुम लोग सभी। ये क्या है? पॉजिटिव प्रोनाउन है। अब इसका चार्ट बताते समझ में आ जाएगा सभी लोग को। देखो सब्जेक्ट देखो, अब यहाँ पे दो भाग में किया गया है, यानी कि फर्स्ट पर्सन मान लो सिंगुलर हो, सेकंड चार्ट क्या है कि फर्स्ट पर्सन मान लो प्लूरल हो। इसमें तुम्हारा सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है और फिर थर्ड पर्सन है। कैसे देखो, पहले देखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट देख लो कि तुम्हारा सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन तो आई होगा, ठीक है। उसी तरह तुम्हारा यदि दूसरा क्या है, यदि तुम्हारा फर्स्ट पर्सन प्लूरल है तो वी होगा। करेक्ट बात है ना? सेकंड पर्सन में भी बता चुके हैं। सेकंड पर्सन में क्या बताए हैं कि तुम्हारा चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों में यू लगेगा। तो देखो दोनों में यू है वहाँ पे। होप सो समझ में आ गया होगा ये चीज़। अब हम बात करते हैं कि थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन पे बात करते हैं कि थर्ड पर्सन में क्या क्या हो सकता है सब्जेक्ट में। ही लग सकता है, सी लग सकता है, इट भी लग सकता है। इट क्यों? क्योंकि उसके बदले में आ रहा है, किसी के बदले में आ रहा है, क्योंकि हम प्रोनाउन का बात कर रहे हैं। प्रोनाउन का मतलब ही होता है कि नाउन के बदले में आए। देखो आई आया किसी नाउन के बदले में, यू आया किसी नाउन के बदले में, वी आया, यू आया। यहाँ पर यू क्या है? सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, समझे? सेकंड पर्सन के लिए। थर्ड पर्सन देखो, थर्ड पर्सन में क्या है? ही, सी, इट हो सकता है। और थर्ड पर्सन का बात है, यदि प्लूरल बात हो, लास्ट का चार्ट देखो वहाँ पे, तो क्या हो सकता है? दे हो सकता है, बिल्कुल दे। ही है तो ही कलेक्टिव है तो दे हो जाएगा, सी कलेक्टिव है तो दे हो जाएगा, इट कलेक्टिव है तो दे हो जाएगा। तो समझ में आया? तो ये एज अ सब्जेक्ट काम आते हैं। ये सभी पर्सनल प्रोनाउन है जो कि एज अ सब्जेक्ट काम आते हैं। सब्जेक्ट मतलब क्या होता है? वही तीन चीज़ जो बताए थे तुम लोग क्लास में। सेकंड देखो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या है? जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट जाओगे तो आई मी बन जाएगा, समझे? आई क्या बन जाएगा? मी बन जाएगा। इट इज़ मी। यहाँ पे एज अ तुम ऑब्जेक्ट अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, समझे? दूसरा तुम्हारा क्या है? मी को हम करेंगे दूसरे केस में तुम्हारा, और प्लूरल में देखेंगे तो क्या हो जाएगा? मी अस बन जाएगा, वी का अस बन जाएगा। अब देखो इसका तो सेम है, यू ही रहेगा, ऑब्जेक्ट का यू ही रहेगा जी।
ऑब्जेक्ट में यू जो शब्द है, चाहे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों में यू ही रहेगा। तीसरा देखो तुम्हारा ये वाला चार्ट कि थर्ड पर्सन में जो सिंगुलर हो गए, इसमें क्या हो जाएगा, ही तुम्हारा हिम बन जाएगा, सी तुम्हारा हर बन जाएगा, और इट तुम्हारा इट ही रहेगा, समझे। और तुम्हारा दे क्या बन जाएगा, देम बन जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है ना जी, शिवानी समझ में आ रहा है। उसके बाद देखो डिटरमाइनर, डिटरमाइनर क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव बताए थे, देखो माई शब्द यूज किए थे ना। देखो आई माई कैसे बन गया, क्योंकि माई जो शब्द है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है जी, वो एज एडजेक्टिव काम कर रहा है, साथ साथ पोजीशन भी दिखा रहा है वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या आ गया, माई शब्द आ गया। उसके बाद दूसरा क्या है, आवर हो गया, आवर, दिस आवर ग्रुप, तो क्या है, आवर प्लूरल है ना जी, प्लूरल के लिए है आवर। दूसरा देखो योर, यू का योर हो गया पॉजिटिव, दिस इज योर बुक, बुक से पहले योर आया, एडजेक्टिव भी हो गया, साथ साथ पोजीशन भी हो गया। उसके बाद देखो इस तरह तुम्हारा क्या हो सकता है, हीस हो सकता है, हर हो सकता है, और इसमें तुम्हारा इट का बात करें, इट्स हो सकता है। इसमें डायग्राम अच्छे से नहीं है, फोटो खींच लेना ये लोग का, बाकी स्टूडेंट जो क्लास में है उसका डायग्राम दे देना, तुम फोटो खींच के भेज देना उसमें, ठीक है। ये बहुत खराब लिखा है इसमें, हाँ। तो उसके बाद देखो थर्ड पर्सन तुम्हारा क्या है, प्लूरल, इसमें देयर हो जाएगा, तो देयर क्या है, वही है, देयर प्लूरल के लिए है देयर, दिस इज देयर हाउस। हाउस क्या है, हाउस का पहले देयर आ रहा है, यानी कि हाउस का विशेषता बता रहा है, वो एडजेक्टिव भी है, वो पॉजिटिव एडजेक्टिव भी है, साथ साथ वो प्लूरल भी है। यदि सिंगुलर होता तो इट्स लगा देते हम, वहां पे सिंगुलर होता तो इट्स लगा देते, वो प्लूरल है तो क्या देयर लगा रहे हैं। वो तो समझ में आ गया होगा। पॉजिटिव प्रोनाउन देखो, आई का पॉजिटिव प्रोनाउन बनाओगे तो माइन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो वी का आवर्स हो जाएगा, यू का योर्स हो जाएगा, इसका हीज रहेगा, हर्स रहेगा, ठीक है। इट्स नहीं हो सकता है, इट गलत है, वहां पे नहीं हो सकता है। और तुम्हारा थर्ड पर्सन क्या हो जाएगा, उसका देयर्स हो जाएगा। तो अब ये तो चार्ट समझ लिए, मगर इसको यूज करने नहीं आया तो कोई काम का नहीं है चीज, तो इसको यूज करना सीखो, मैं बताता हूँ। देखो तो ये चार्ट तुम क्या करोगे, तुम्हारा नोट्स अच्छा है, फोटो खींच के भेज दोगे, ठीक है। आप सभी लिख लेना, सभी स्टूडेंट्स लोग कम से कम घर में पढ़ा करो। जो हम तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे यदि कोई डाउट है तो पूछो हमसे, हम क्यों किस लिए बैठे हैं यहाँ पे, हमसे पूछो, 10 बार पूछो, 20 बार पूछो, हम बताएंगे सवाल को। और यहाँ पे तो बिना पूछे हुए अपना ही तुम लिए जा रहे हो, ये तो वेरी बैड हैबिट है ना, ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है, एक्सेप्ट नहीं कर सकते ऐसे हैबिट को। कभी कभी भूल जाते हैं, नोट देखते हैं याद आ जाता है। यस पूछो। हाँ अभी क्या है, प्रोनाउन का बात कर रहे हैं ना, प्रोनाउन पढ़ रहे हैं ना अभी, तो कैसे होगा, कैसे हो सकता है। यदि नाम होगा तो क्या प्रॉपर नाउन होगा जी, पढ़ाए थे। तो फिर अभी जितना हम बात कर रहे हैं तो प्रोनाउन पे बात नहीं कर रहे हैं, ये सभी प्रोनाउन है, वो तो प्रॉपर नाउन था, समझे बात को। देखो आगे बढ़ते हैं, देखो अब आराम से बताते रखो, पॉजिटिव एडजेक्टिव एंड पॉजिटिव प्रोनाउन, ये समझो। देखो क्या है कि सेंटेंस लिखने का तरीका अलग हो सकता है, मीनिंग सेम है। जैसे एग्जांपल देखो, दिस इज माय पेन, अगर नहीं करना अभी भी, दिस इज माय पेन, ठीक है। इसी को यदि हम पॉजिटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज़ करते हैं तो दिस पेन इज माइन, देखो वहाँ पे लिखा है, फर्स्ट वन यहाँ पे है ना, और देखो यहाँ दोनों का मीनिंग सेम है, यानी कि पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन दोनों का मीनिंग सेम है, समझ रहे हो ना बात को। तो यहाँ पे क्या है कि दिस इज माई पेन, ये मेरा कलम है, और ये बोल दे कि दिस पेन इज माइन, दोनों इक्वल है सेंटेंस, समझे बात को। बस प्लेसमेंट देख रहे हो, पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन का प्लेसमेंट देख रहे हो कितना डिफर है, वह मीनिंग दोनों का सेम है। दूसरा देख लो, दिस आर आवर पेन्स, ये हमारा कलम है, ठीक है। अब देखो दिस पेन्स आर आवर्स, देखो यहाँ पे आवर्स लगा ना, एस लगे अंतिम में, क्योंकि ऊपर जाओ चार्ट देखो, चार्ट में तुम्हारा क्या है, आवर्स है कि नहीं है, पॉजिटिव है ना। यहाँ पे चार्ट में देखोगे तो बाबू यहाँ पे आवर्स है ना, बस वही पॉजिटिव प्रोनाउन यूज किए, ये तरीका है। और यहाँ पे तो कोई भी कुछ भी बोल देता है, माइंड, माई सेल्फ, गलत इंग्लिश यूज करते हो। नो, यू हैव टू यूज दिस 4 थिंग्स, ये 4 चीज को बढ़िया से यूज करना है, अदरवाइज गलत हो जाएगा ग्रामर। ये बेसिक्स है, तुम्हारा जो ग्रामर का स्टार्टिंग है तुम्हारा प्रोनाउन से ही है, नाउन में बहुत कम दिया गया है। तुम्हारा पूरा ग्रामर में सबसे जो लेंथीएस्ट चैप्टर है वो वर्ब है, उसके बाद सबसे लेंथीएस्ट चैप्टर है वो तुम्हारा प्रोनाउन है, इसलिए प्रोनाउन के साथ खिलाजी नहीं हो सकता है, बात समझो। और ये प्रोनाउन पढ़ाने के चक्कर में नाउन पढ़ाना पड़ा हमको, क्यों, अरे भाई नाउन नहीं पता रहेगा फिर प्रोनाउन कैसे पता रहेगा, इसलिए जाके नोट्स बनाओ कम से कम। हाँ
ठीक है, देखो समझ में आया चीज। किसी को डाउट है तो रेज योर हैंड एंड यू कैन आस्क मी। रिसू कोई डाउट है? डाउट है कुछ? डाउट है तो पूछो, अदरवाइज आई विल आस्क यू क्वेश्चंस। अदरवाइज आई विल आस्क यू क्वेश्चंस। मैं पूछ लूंगा क्वेश्चन फिर। तुम लोग को पता होगा। हाँ, बहुत सेंटेंस बनवाए हैं तुम लोग को। अब इन लोग को बनवा नहीं सकते, टाइम है। कल से जो बनाएंगे फ्रीक्वेंसी मैच रहेगा, है ना? कल से बराबर इन लोग को भी बनवाएंगे। कोई डाउट है? ये नहीं, यहाँ देखो ना, 2 3 1 है, 1 2 3 है। नहीं आया? ठीक है, तो आकाश तुमको समझ में आया नोट्स? ये समझ गए? पॉजिटिव प्रोनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव दोनों का अलग अलग प्लेसमेंट करेंगे, मीनिंग सेम है। दिस माई पेन, दिस पेन इज माइन, सिंगुलर। समझे? अब बात कर, सुनो, अब रूल्स। पर्सनल प्रोनाउन का क्या क्या रूल्स हो सकता है? देखो सो इंपॉर्टेंट, हल्ला मत करना, यहाँ पे समझने का प्रयास करना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितने भी रूल्स है पर्सनल प्रोनाउन के लिए। देखो 231, 2 स्टैंड फॉर सेकेंड पर्सन, 3 स्टैंड फॉर थर्ड पर्सन, 1 स्टैंड फॉर योर फर्स्ट पर्सन। समझे? जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, आई रिपीट, जब क्या हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो, तो क्या पैटर्न फॉलो करेगा? 2 3 1 का पैटर्न फॉलो करेगा। 2 3 1 का मतलब क्या है कि 2 गायब रहेगा, 31 हो जाएगा। यदि 3 गायब है तो 21 हो जाएगा। समझ में आ रहा है सभी चीज? लगता है तुम लोग ऊपर जा रहा है सर से। देखो 231 ये पैटर्न है, ठीक है? मान लो 3 गायब हो गया तो क्या 21 हो गया ये? यदि 2 गायब हो गया तो क्या 31 हो गया? समझ रहे बात को? 1 गायब है तो 23 बन गया। कोई दिक्कत है? समझ में आई है? क्योंकि 3 गायब हो गया तो देखो इसको मिटा दो, 21 बन गया, ठीक है? और यदि 2 गायब है तो क्या बन गया? 31 बन गया। यदि 1 गायब है तो 23 बन गया। समझ गया ना? तो जब भी सब्जेक्ट में तुम्हारा सिंगुलर होगा, आई रिपीट, जब भी सिंगुलर प्रोनाउन होंगे एज ए सब्जेक्ट काम करेंगे। समझ में आ गया ना? एज ए सब्जेक्ट काम करेंगे तो उस समय 2 3 1 पैटर्न फॉलो होगा। तो क्या है इसका मतलब समझो वहां पे। ही, यू, ही एंड आई आर पार्टनर्स। पार्टनर्स है, समझ में आया? ये तीनों क्या है? तीनों प्रोनाउन है। यहाँ पे तीनों प्रोनाउन है कि नहीं है? यू है, यू क्या है? सेकंड पर्सन के लिए आता है। ही है, थर्ड पर्सन के लिए आ रहा है, वो भी सिंगुलर वाला आ रहा है। और आई क्या है? फर्स्ट पर्सन के लिए आ रहा है, वो भी सिंगुलर है। देखो इसमें पैटर्न फॉलो हुआ कि नहीं हुआ? देखो यहाँ पे यू, ही एंड क्या है यहाँ पे? आई। 2 3 1 तो 2 3 1 हुआ ना पैटर्न? 2 क्या सेकंड पर्सन, 3 क्या थर्ड पर्सन, आई। समझ में आ गया ना? ये चीज फॉलो होना चाहिए। मान लो कि यहाँ पे ही नहीं रहता तो 21 हो जाता, 21 हो जाता, आई गायब हो गया, यू ही हो। तो इस तरह हो गया। तो देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है ना, यू, ही एंड आई तीनों सब्जेक्ट प्रेजेंट था, इसलिए 2 3 1 हुआ। दूसरा देखो, यू एंड आई आर वर्किंग इन द ऑफिस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? देखो 2 3 1, 3 एब्सेंट, इसलिए 21 हो गया। समझ में आया? ये वेरी सिंपल। यानी कि रूल नंबर 1 क्या है? तो वही बताना चाहूंगा। रूल नंबर 1 में क्या है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, आई रिपीट, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो और वो प्रोनाउन है तो हमेशा वो क्या फॉलो करेगा? 2 3 1 पैटर्न फॉलो करेगा। सिंगुलर और वो सब्जेक्ट क्या है? प्रोनाउन है। ताकि सब्जेक्ट तुम्हारा नाउन भी हो सकता है ना? यस, भाई यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट प्रोनाउन है। इसलिए क्या दिखा तुम लोग को? यू, ही एंड आई क्या है? सभी क्या है? हाँ फॉलो, ठीक है? कौन अभी आने दो ना वहाँ पे, बिल्कुल वही होगा। दूसरा देखो, सेकंड वही तो आ रहा है, रुको ना। यदि प्लुरल हो, और जिसका प्लुरल हो यानी कि सब्जेक्ट जिसका प्लुरल हो, देखो अभी हम चैप्टर प्रोनाउन का बात कर रहे थे, यू अंडरस्टूड, हम प्रोनाउन पे ही बात करेंगे, प्रोनाउन पे ही बात करेंगे, क्योंकि चैप्टर पूरी तरीके से प्रोनाउन पढ़े तो प्रोनाउन पे ही बात करेंगे। यदि हम नहीं भी बोले सब्जेक्ट क्या है तो समझ में आ जाना चाहिए तुम लोगों को प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे हैं। यदि तुम्हारा सब्जेक्ट क्या है? प्लुरल है। एग्जाम्पल देखो, यू क्या है? यू सिंगुलर भी हो सकता है, प्लुरल भी हो सकता है। मैंने बोला ना, यहाँ पे प्लुरल की तरह काम कर रहा है। यू एंड दे आर प्लानिंग टू गो ऑन अ पिकनिक। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 पैटर्न फॉलो हुआ कि नहीं हुआ? 123।
उसमें 1 गायब है तो 23 हो गया वो। 1 2 3 में तुमको समझ में आ रहा है निहाल? ध्यान है वहां पे? ऐसा दिखा रहा लग रहा है कि बैठ के तुम्हारा कटाई हो रहा है। देखो यहाँ पे 123, तो यानी कि 1 गायब हो गया तो क्या हो गया? 2 and 3 हो गया। समझ में आया? तो देखो वहां पे क्या लिखा गया है, यू एंड दे आर प्लानिंग टू गो ऑन अ पिकनिक। अब उसी तरह सिमिलरली 3 है, वो भी प्लूरल है सब्जेक्ट, समझे? तो क्या है? वी, यू एंड दे आर पार्टिसिपेटिंग इन अ म्यूजिकल कंपटीशन। देख रहे हो किस तरह हुआ है? 1 2 3 पैटर्न से यूज हुआ है। यानी कि मैं रिपीट कर देता हूँ, रूल नंबर 1 क्या था? 2 3 1 के हिसाब से हो रहा था, जहां पे सब्जेक्ट क्या थे? सिंगुलर थे। नंबर 1 इसमें क्या है कि सब्जेक्ट क्या है? आगे बढ़ते हैं। मगर देखो एक्सेप्शनल क्लॉज मैंने क्या बोला उस दिन, यू विल गेट एक्सेप्शनल, डगर डगर पे एक्सेप्शनल क्लॉजेस है। मगर यदि सब्जेक्ट में क्राइम का बोध हो, मिस्टेक का बोध हो, समझे? यदि सब्जेक्ट में, ये सेंटेंस में यदि क्राइम का बोध हो, मिस्टेक का बोध हो, तो उस समय सिंगुलर सब्जेक्ट होने के बावजूद भी 1 2 3 पैटर्न फॉलो करेगा। क्योंकि कभी भी कोई क्राइम होता है तो हम पहले दूसरे पे आरोप नहीं लगा सकते हैं। आरोप लगाने का सीक्वेंस क्या होता है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, चाहे वो पर्सन सिंगुलर ही क्यों ना हो। समझ में आ रहा है चीज? समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि यदि तुम्हारा वहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ मिस्टेक हो, क्राइम हो, ठीक है, तो सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन भी 1 2 3 पैटर्न फॉलो करेगा, रूल नंबर 2 की तरह। एग्जाम्पल देखो, आई एंड यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। लॉस क्या है? मिस्टेक होना हुआ, तो क्या है? 1 2 3 पैटर्न फॉलो करा। देखो जबकि आई एंड यू क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। समझ में आया जीवानी? डाउट होगा तो पूछ लिया करो, ठीक है ना? ऐसे कोई डाउट होता है तो पूछो, हमको कैसे पता चलेगा फिर? शर्माया मत करो। हाँ यू एंड आई गलत हो जाएगा ना, क्योंकि यदि क्राइम होगा तो, यदि क्राइम नहीं है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो यू एंड आई होगा, वही 2 3 वाला होगा। तुम्हारे लिए नहीं था वो। समझ में आया तुमको ये चीज? तुमको तो कुछ समझ में नहीं आता है, बड़ा कहीं का, और कॉन्फिडेंटली बोलता है, नहीं आया समझ में उसको। हिमांशु देखो, आई कॉमा यू एंड ही वर डूइंग दैट मिस्टेक, तो यानी कि क्या है? मिस्टेक दिखाया, यानी कि इस सेंटेंस में मिस्टेक का रिफ्लेक्शन है ना, तो मिस्टेक का रिफ्लेक्शन है तो सिंगुलर सब्जेक्ट होने के बावजूद भी 1 2 3 पैटर्न हो रहा है, समझे? तो ये हमने 3 रूल देखा, तो 3 रूल में फिर से मैं रिकैप कर देता हूँ सभी स्टूडेंट के लिए कि पहला रूल क्या था, जिसमें हम बताएं कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो और वो सेंटेंस पॉजिटिव हो, उसमें कोई नेगेटिव नहीं है, क्योंकि पार्टनर्स था, वर्किंग इन ऑफिस था, इस तरह का एग्जाम्पल था। यदि सेंटेंस पॉजिटिव हो, सेंटेंस में दूर दूर तक कोई क्राइम का बात नहीं है, तो उसमें 2 3 1 पैटर्न फॉलो होते हैं, और सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। आई रिपीट, सिंगुलर है सब्जेक्ट। दूसरा क्या है कि यदि वो प्लूरल हो, सब्जेक्ट यदि प्लूरल हो तो हमेशा वो 1 2 3 होगा, चाहे क्राइम हो या पॉजिटिव हो, 1 2 3 होगा। थर्ड वाला क्या है? पहला का ही मॉडिफिकेशन है, पहला रूल का ही, कि यदि क्राइम का बात हो, मिस्टेक का बात हो, लॉस का बात हो, तो उस समय क्या होगा? 1 2 3 पैटर्न पे ही चलेंगे, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर ही क्यों ना हो। समझ में आ गया सभी चीज? हिमांशु आप समझ में आ गया ना? थर्ड पर्सन मतलब क्या हो सकता है? ही सी दे प्लूरल हो गया उसका, इट सिंगुलर हो गया उसका, प्लूरल दे हो जाएगा। प्रोनाउन कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं मैं तुमसे। अब देखो, इट इज अ सो देखो ये बहुत ही, देखो अब बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने क्या बात किया? अभी तक हमने एज अ सब्जेक्ट बात किया है ना। तो पहले तो मैंने चार्ट बनाया, उस चार्ट में तुमको बताने का प्रयास किया गया कि पर्सनल प्रोनाउन का 4 टाइप्स हो सकता है ना। एक सब्जेक्ट हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, एक पॉजिटिव एडजेक्टिव हो सकता है और एक पॉजिटिव प्रोनाउन हो सकता है। और पॉजिटिव एडजेक्टिव को हम डिटरमाइनर बोल रहे थे। गॉट इट? सबको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमने रूल बताए, उस रूल में हमने सब्जेक्ट पे काम किया। अब हम थोड़ा पॉजिटिव एडजेक्टिव की तरफ भी काम करेंगे, जो कि पर्सनल प्रोनाउन का एक हिस्सा हो गया है ना, उसका एक पार्ट है, तो उस पर भी हम वर्क करेंगे। देखो इसके लिए क्या रूल्स है। यदि सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन है, लेट्स थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन का कॉम्बिनेशन है, तो उसका जो पॉजिटिव एडजेक्टिव बनेगा वो हमेशा फर्स्ट पर्सन का प्लूरल फॉर्म ही होगा। इसका मतलब क्या है, तो मैं पहले तुम्हारा बता देता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू, समझ में आ जाएगा। देखो पहले समझो, यू एंड आई, तो देखो 231 रूल लग गया। 231 सिंगुलर है कि नहीं है? तो 231 है तो पहले यू आ जाएगा, उसके बाद आई आएगा,
3 मिसिंग है यहाँ पे, इसलिए वो 200 क्या हो गया तुम्हारा 231 21 बन गया। होप तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखो यू एंड आई हैव डन आवर वर्क, जो आवर शब्द है यहाँ पे और ये क्या है तुम्हारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है, समझ में आया। और ये शब्द कैसे आया है पॉजिटिव एडजेक्टिव, ये आया है तुम्हारा यहाँ पे फर्स्ट पर्सन कौन सा है, देखो फर्स्ट पर्सन कौन सा है, आई है ना। तो आई का प्लूरल क्या होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव, आई का प्लूरल क्या होता है आवर। आई का प्लूरल तुम यदि करोगे वी को पॉजिटिव एडजेक्टिव में करोगे तो आवर, सो सिंपल। समझ में आया सभी को, डर नहीं लग रहा है जी। देखो आई क्या है, देखो यहाँ पे यू एंड आई है, 2 3 1 पैटर्न ये समझ में आ गया। मैं बस यही लॉजिक दे रहा हूँ कि यहाँ पे आवर शब्द कैसे आया है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या लिखा गया है, यू एंड आई हैव डन आवर वर्क। तो हमेशा यदि कॉम्बिनेशन में कोई रहा 231 कॉम्बिनेशन में रहा तो पहला पर्सन का प्लूरल लिखेंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव, समझे। तो यहाँ पे किसका लिखा है हमने, फर्स्ट पर्सन आई है, उसका प्लूरल क्या होगा, आई का प्लूरल वी, और वी का देखोगे जाके पॉजिटिव एडजेक्टिव देखो तो आवर है, तो लग गया वहां पे दोनों के लिए। तो क्या है, यू एंड आई हैव डन आवर वर्क। उसी तरह देख लो यू एंड ही मतलब क्या हुआ 231 में, हाँ एक गायब है, कोई 1 गायब है, 23 बन गया, वो 23 बन गया ना जी, 2 3 1 में 1 गायब है तो 23 हो गया वो। तो यू एंड ही हैव कंप्लीटेड योर वर्क, यहाँ पे सेकेंड पर्सन का प्लूरल। ये नियम है, देखो ये नियम है कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन कॉम्बिनेशन में है तो हमेशा जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा वो फर्स्ट पर्सन ही होगा। यदि सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है तो हमेशा पॉजिटिव एडजेक्टिव सेकंड पर्सन ही होगा। आर यू गेटिंग मी। तो देखो क्या है कि यू एंड ही हैव कंप्लीटेड योर वर्क, आवर वर्क नहीं, क्योंकि आई तो प्रेजेंट ही नहीं है वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होगा तो सेकंड पर्सन का प्लूरल वाला उसका पॉजिटिव एडजेक्टिव वहाँ पे लिखेंगे। समझ में आया वो चीज, समझ में आया, समझ में आया, तुमको समझ में आया। यू ऐसा मत करो, मतलब क्वेश्चन पूछेंगे ना हम, 1 2 रहेगा तो 1 का लगेगा, ठीक है ठीक है, 2 का लगेगा। देखो समझो समझो समझो, देखो देखो ये अपना कोड वर्ड में बता दिया ना, छोटका भाई बाजी मारेगा। हाँ देखो समझो, बात समझो, यहाँ पे हो गया, बात खत्म। यहाँ देखो, देखो फर्स्ट पर्सन है प्लस सेकंड पर्सन है, ठीक है, प्लस थर्ड पर्सन है। इसको जब हम सिंगुलर के तौर पे यूज करते हैं एज अ सब्जेक्ट तो क्या होता है, 231 पैटर्न फॉलो करता है। ये बात हुआ ना, ये समझ में आया सभी को, सबको समझ में आ गया ना ये चीज। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो हाथ उठाना है सभी को, अंडरस्टूड। दूसरा क्या है तुम्हारा, यदि ये प्लूरल हो, ये तो हम सिंगुलर का बात कर रहे हैं, ये हम सिंगुलर का बात कर रहे हैं। यदि कोई चीज प्लूरल हो, शांत रहो ना, 123, ठीक है। और मान लो कि सिंगुलर में यदि क्राइम हो, है ना, कोई मिस्टेक हो तो फिर से 123। इतना तो समझ में आ गया सभी स्टूडेंट को, है ना। अब देखो तुम लोग ईमानदारी से बोलो, कोई चीज यदि समझ में नहीं आता तो प्लीज टेल मी, आई विल ट्राई। तुम ज़्यादा मत बोलो, मार्केट खराब हो रहा है तुम्हारे वजह। देखो अब बात करते हैं दूसरा। तो अभी तक हमने क्या बात किया कि पर्सनल प्रोनाउन में, पर्सनल प्रोनाउन हमने 4 भाग में तोड़ा था। देखो जानते हैं 4 नंबर हमको वही तो समझ में आया, अभी नहीं आ रहा है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन, है ना। अब हमने क्या किया कि सब्जेक्ट को डील कर लिया, है ना, सब्जेक्ट को डील कर लिया इस तरीके से। अब हम डील करना चाहते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव को लेके, और पॉजिटिव एडजेक्टिव वही होता है, योर लगा, योर क्या हो सकता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही हो सकते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव, अभी बताए हैं। जैसे आवर हुआ तो आवर क्या पॉजिटिव एडजेक्टिव है, मैं किसके लिए, प्लूरल के लिए, और भी आवर है तो आई के लिए होगा, आई का तुम्हारा वही होता है, अभी चार्ट में बताए थे, आई का वही हुआ तो यही तुम्हारा क्या है, आवर पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ये समझ में आया ना सभी को। अब देखो यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखो, समझो, यदि कॉम्बिनेशन तुम्हारा ऐसा रहा 231 का 2 + 3 + 1 का,
तो हमेशा जो पॉजिटिव एडजेक्टिव यहाँ पे यूज़ किया जाएगा सेंटेंस में, तो हमेशा तुम्हारा फर्स्ट वाले का यूज़ किया जाएगा, फर्स्ट का प्लूरल, यानी कि फर्स्ट का क्या, आई का प्लूरल क्या होगा, वी, और वी का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, आवर। समझ गए बात को। उसी तरह देखो 2 + 3 का है, तो 2 और 3 में 2 को प्रीफर करते हैं, पहले वाला को प्रीफर किया जाता है। 2 का तुम्हारा क्या है पॉजिटिव एडजेक्टिव, योर। अब देखो यहाँ पे प्लूरल यूज किया जा रहा है। प्लूरल क्यों, क्योंकि एक चीज और एक चीज मिलेगा तो दो हो जाएगा, तो 2 ऑटोमेटिकली प्लूरल हो जाएगा। आई एंड यू 2 है ना, 2 है तो ऑटोमेटिकली प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये 3 है तो ऑटोमेटिकली प्लूरल हो जाएगा। मतलब किसका प्लूरल, सिंगल, ये वाला फर्स्ट पर्सन का प्लूरल। समझ गए बात को ना। अब 2 और 3 है, ये 2 हो गया, तो 2 हो गया तो मतलब प्लूरल हो गया, तो प्लूरल हो गया तो हम पहला वाला पर्सन को लेंगे। इसमें 2 और 3 में क्या, पहला वाला कौन है, सेकंड है, तो इसका लेंगे हम, योर लेंगे। उसी तरह देख लो 1 + 2, 1 + 2 में क्या पहला वाला होगा, दैट इज आवर होगा। आवर क्यों होगा, क्योंकि 2 हो चुका है वो। समझे बात को ना, 2 हो गया, हम प्रेफरेंस किसको देंगे, फर्स्ट पर्सन को देंगे। इसमें सेकंड और थर्ड है तो सेकंड को देंगे, और तीनों कॉम्बिनेशन है तो फर्स्ट को देंगे प्रेफरेंस। समझ में आया सभी चीज। अब देखो वहाँ पे तो यू एंड आई हैव डन आवर वर्क, समझ गए, क्योंकि इसमें क्या था तुम्हारा 231 के हिसाब से फॉलो किया गया है। यू एंड आई हैव डन आवर वर्क, यू एंड ही हैव कंप्लीटेड योर वर्क। देखो यहाँ पे क्या है, योर लगाया कि नहीं लगाया, समझ जाओ बात को। यू एंड ही था तो यू का तुम्हारा प्लूरल, यू का प्लूरल यू ही होगा, उसका पॉजिटिव एडजेक्टिव योर हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो ये बच्चे लोग तुम लोग को पहले ही बता दिया गया था रूल नंबर 5 नाउन में क्या बोले थे कि यदि कोई कलेक्टिव नाउन तभी कलेक्टिव है जब वो एज ए यूनिट काम करता है, उसका सिंगल एस्पिरेशन हो, सिंगल टारगेट हो। यदि वो अपने टारगेट से भटका तो प्लूरल बन जाता है। बात किए थे ना हम लोग नाउन चैप्टर में, याद है तुम लोग को। तो देखो उसमें तुमको ये समझना होगा कि ऐसे केस में जब कलेक्टिव नाउन होगा तो कलेक्टिव जो भी शब्द होंगे उसके लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा, और यदि कलेक्टिव नाउन नहीं रहा, वो प्लूरल बन गया तो उसके लिए क्या पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा। आर यू गेटिंग मी, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। देखो कलेक्टिव देखो सभी का पॉजिटिव एडजेक्टिव है कि नहीं है। पॉजिटिव गधा लोग, पॉजिटिव एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, एडजेक्टिव, वो खासियत बताए उसके बारे में। जैसे वर्क के पहले आवर था तो वर्क का खासियत बता रहा था आवर ऐड करके वहाँ पे, और वो आवर कनेक्ट कर रहा था वर्क और हमारे बीच में, इसलिए वो पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया। तो उसी तरह देखो कि जब कलेक्टिव नाउन एज ए यूनिट काम करता है तो उस समय हमेशा हम लोग सिंगुलर पॉजिटिव एडजेक्टिव लगाते हैं। क्यों, क्योंकि वो एक तरह काम कर रहा है, तभी तो उसको एज वन देखते हैं ना। जैसे टीम इंडिया इज विनिंग डे बाय डे इन क्रिकेट, तो इज लगाएं कि नहीं लगाएं, क्यों, क्योंकि वो सिंगुलर काम कर रहा है, वो सिंगल एस्पिरेशन के साथ काम कर रहा है। यदि वो प्लूरल की तरह काम करता है तो क्या लग जाएगा, प्लूरल पॉजिटिव एडजेक्टिव लग जाएंगे, क्योंकि आपके जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है वो भी तो सब्जेक्ट की तरह काम करता है ना। सब्जेक्ट जैसा है उसी तरह काम करेगा। तो देखो आगे क्या लिखा गया है कि द ज्यूरी प्रोड्यूस इट्स वर्डिक्ट। वर्डिक्ट का मतलब क्या होता है, जजमेंट। देखो जजमेंट से पहले इट्स लगा है ना, ITS इट्स, तो इट्स का मतलब क्या होता है वहाँ पे, इट्स का मतलब हुआ सिंगुलर बताने का प्रयास, यानी कि यहाँ पे ज्यूरी कलेक्टिव नाउन है। समझ गए ना, यहाँ पे ज्यूरी क्या कर रहा है, सब मिलके अपना फैसला सुना रहा है। यहाँ पे ज्यूरी मेंबर्स ऑफ जजेस है जो एक काम कर रहे हैं, कलेक्टिव काम कर रहे हैं। अब इसको तोड़ देते हैं। देखो दूसरा, द मेंबर्स ऑफ द ज्यूरी हैव देयर वर्डिक्ट्स, यानी कि अपने अपने अलग अलग वर्डिक्ट्स है। देखो यहाँ पे देयर शब्द लग गया। आर यू गेटिंग मी, जब कलेक्टिव नाउन से भटक गए प्लूरल नाउन बन गए, तो प्लूरल नाउन जब बनता है तो पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लूरल बन जाता है। नहीं आया तुम यहाँ पे, यहाँ पे तो ज्यूरी प्रोड्यूस इट्स वर्डिक्ट, ठीक है। ज्यूरी यहाँ पे क्या है, कलेक्टिव नाउन की तरह काम कर रहा है, समझे, तो इसलिए वहाँ पे इट्स लगा है। इट्स हमेशा सिंगुलर के लिए लगता है, सिंगुलर पॉजिटिव एडजेक्टिव के लिए लगता है। और कलेक्टिव का मतलब क्या होता है, सिंगुलर की तरह काम कर रहा है। वो है तो ग्रुप मगर वो सिंगुलर के लिए काम कर रहा है, वो सिंगल एस्पिरेशन के लिए काम कर रहा है, इसलिए वहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या लगेंगे, इट्स लगेंगे वहाँ पे। आर यू गेटिंग मी। और उसके बाद ये कलेक्टिव नाउन से भटक गया वो प्लूरल बन गया, तो प्लूरल बनेगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली तुम्हारा पॉजिटिव एडजेक्टिव जो है वो क्या हो जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। तो देखो वहाँ पे। तो दूसरा क्या है कि द मेंबर्स ऑफ द ज्यूरी हैव देयर वर्डिक्ट्स। तुमको समझ में आया, आगे बढ़ो। लास्ट में हम लोग देखो 8 नंबर बताएं। हाँ, तो मतलब
अंतिम में है, कहने का मतलब ये हुआ when two or more than two nouns, समझने का प्रयास करो, लिखोगे सब समझ में आ जाएगा, बस सुनते रहो ना। रूल्स इज सो इम्पॉर्टेंट। देखो when two or more than two nouns are interlinked, यदि दो या दो से अधिक nouns, आई रिपीट नाउन्स के बारे में बात हो रहा है, यदि वो इंटरलिंक्ड हो तो हमेशा हम क्या लगाएंगे, प्लूरल पॉजिटिव प्रोनाउन लगाएंगे, एडजेक्टिव लगाएंगे। गलत है, वहाँ पे प्रोनाउन नहीं होगा, एडजेक्टिव होगा, वहाँ पे गलत लगा दिया, गलत लिखा है लड़के ने। यूज रूल नंबर 6 जो है यहाँ पे यूज प्लूरल पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा, प्रोनाउन नहीं होगा। हाँ एडजेक्टिव होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, सुनो हो गया, फालतू की बात नहीं। रोहित एंड विवेक, देखो रोहित, शांत रहो, रोहित एंड विवेक वेंट टू देयर कॉलेज। देखो दो है ना, दो है, यानी कि दो क्या हुआ। और देखो रोहित एंड विवेक क्या है, ये प्रोनाउन, ये नाउन है ना जी, प्रोनाउन नहीं है, ये नाउन है। तो यही बोला जा रहा है कि दो हो या दो से अधिक हो, तो सिंपल, बहुत सिंपल लॉजिक है ना। दो या दो से अधिक हो तो तुम्हारा हमेशा प्लूरल लग जाएगा पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो वही देयर क्या है, प्लूरल है तुम्हारा, वही बोल रहा है वहाँ पे। तुम्हारा मदन एंड सोहन हैव देयर बाइक्स, लव देयर बाइक्स, तुम्हारा बाइक्स हो गया, वो एस लग जाएगा वहाँ पे, बाइक गलत लिखा है, बाइक्स होगा, समझे, बाइक्स होगा वहाँ पे। नहीं, यहाँ पे एस नहीं लगेगा, क्यों, हाँ क्योंकि V1 होता है। जैसे दोनों का एक ही बाइक रहेगा, दोनों भाई है, दोनों का एक ही बाइक रहेगा, तब क्या लगेगा, इट्स बाइक, हिज बाइक, सिर्फ बाइक लगेगा। हाँ बाइक, ऐसा नहीं लगेगा ना उसको नहीं लगेगा। मान लीजिए कि एक ही तो ये समझ गए कि यदि कहने का मतलब क्या हुआ शांत, कहने का मतलब क्या कि दो या दो से अधिक नाउन्स इंटरलिंक्ड हो, इंटरलिंक्ड हो, जैसे राम एंड मोहन, राम कॉमा मोहन एंड सोहन, इस तरह इंटरलिंक्ड हो तो हमेशा जो आएगा पॉजिटिव एडजेक्टिव वो क्या आएगा, प्लूरल आएगा। सो सिंपल। इंटरलिंक मतलब लिंक्ड होना, एक साथ आना। इंटरलिंक रूल नंबर 7 में हो रहा है, ये में लिंक है ना, वही हुआ। ओ गधा कहीं का, लिंक इंटरलिंक के क्या बात हुआ, एक ही बात हुआ। जब दो लिंक अब लिंक हो गया। देखो आप बात समझो, ऑफलाइन लिंक हो गया। देखो यहाँ पे देखो, व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स, अब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान देने का प्रयास करो कि जब दो सिंगुलर नाउन्स है, ठीक है, जब वो इंटरलिंक्ड हो शब्द ईच से या एवरी से, तो हमेशा हम सिंगुलर पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। इसका मतलब क्या है, सेंटेंस के थ्रू समझो। देखो ईच ऑफिसर एंड ईच क्लर्क, देखो ऑफिसर एक नाउन है और क्लर्क एक नाउन है। इससे पहले देखो शब्द क्या है, ईच है, और क्लर्क से पहले भी ईच है। तो जब ईच शब्द दोनों ही तुम्हारा उसमें लगते हैं तो हमेशा जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा हमेशा सिंगुलर होगा, क्योंकि ईच शब्द लगा है। बिल्कुल, भर भी उसी तरह काम करता है, भर भी तुम्हारा सिंगुलर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, ईच ऑफिसर एंड ईच क्लर्क हैज जॉइंड हिज ड्यूटी। देयर ड्यूटी नहीं ना है, हिज ड्यूटी है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे ईच शब्द लगा था, इसलिए, क्योंकि वहाँ पे ऑफिसर से पहले भी ईच लगा था और क्लर्क से पहले भी ईच लगा था, ये है। सिमिलरली यदि दूसरे जो शब्द हैं, ईच मतलब प्रत्येक, यानी कि प्रत्येक ऑफिसर और प्रत्येक क्लर्क ने अपने अपने ड्यूटी ज्वाइन किए हैं, इसका मतलब ये हुआ हिंदी। और एवरी, यानी कि ये भी हर एक हुआ, प्रत्येक और हर एक सेम वर्ड है। एवरी सोल्जर और एवरी सेलर वॉज इन हिज प्लेस। सेलर क्या होता है, देखो सेलर मतलब ये जो गाड़ी चला रहा है, यहाँ पे देखो टैंक जो चला रहा है, ये सेलर है, और ये क्या है, सोल्जर है। अंतर तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि एवरी सोल्जर, ठीक है, और यहाँ पे सोल्जर होगा ही, ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे काट लेना, गलत लिखा है। एवरी सोल्जर ऐसा नहीं होगा, एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर वॉज इन हिज प्लेस। देखो हिज लगाए ना यहाँ पे, हिज लगाए कि नहीं लगाए, क्यों, क्योंकि उससे पहले जो शब्द एवरी आया था उससे पहले शब्द ईच आया है। अब देखो रूल नंबर 8, अब देखो ये समझना होगा तुम लोग को कि आफ्टर ईच के बाद, आइदर के बाद या नाइदर के बाद हमेशा तुम लोग सिंगुलर पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज करोगे। एग्जांपल देखो, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी कि दो विद्यार्थी में कोई एक, ईच ऑफ द, सॉरी आइदर हुआ, सॉरी ईच ऑफ द, प्रत्येक विद्यार्थी इज रेडी टू डू हिज वर्क, यानी कि जो ईच शब्द हुआ, देखो एक झुंड है, जैसे अभी पूरा झुंड है ना अभी क्लास में, अभी जितने भी हो स्टूडेंट, मोर देन 10 स्टूडेंट हो अभी प्रेजेंट, तो ईच ऑफ द स्टूडेंट बोले तो क्या हुआ कि एक स्टूडेंट का एक समूह है, सिस्टम है, उसमें प्रत्येक स्टूडेंट के बारे में बोला जा रहा है। तो प्रत्येक जा रहे हैं तो सिंगुलर हुआ ना, एक सिस्टम से तुम सिंगुलर को संबोध कर रहे हो, समझ रहे हो ना। तो क्या हुआ वो चीज़, वो सिंगुलर हुआ, यानी कि एक सिस्टम से हम सिंगुलर का बात कर रहे हैं। तो वही ईच जो शब्द है, ईच ऑफ द स्टूडेंट इज रेडी,
तो कोई ये बोलेगा कि सर स्टूडेंट्स है तो यहाँ पे आर होना चाहिए। नो, हम ईच का बात कर रहे हैं, हम झुंड से एक एक विद्यार्थी को ले रहे हैं, इसलिए वहाँ पे जो वर्ब है इज आया है। समझे बात को ना, वहाँ पे वर्ब क्या है, इज आया है। तो इज रेडी टू डू हिज वर्क, देखो हिज आया कि नहीं आया, तो बात समझे ना कैसे हिज आया है। आगे देखते हैं, ईच ऑफ द प्लेयर इज रेडी टू ओपन, कोई प्लेयर ओपन कर सकता है। अब आइदर जो शब्द है, आइदर और नाइदर के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे, डोंट वरी, जितना नोट्स है बता दे रहे हैं, कल से बहुत स्मूथ चलेगा। मत बोलो, देखो आइदर ऑफ अस कैन डू माई वर्क, देखो ये इंपॉर्टेंट है। देखो आइदर का मतलब क्या होता है, दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक। अब इसमें अस शब्द है, ये बोर्ड यूज करना पड़ेगा, तुम लोग का दिमाग अभी उतना गया नहीं है ऊपर। देखो बात समझो, इधर समझो, सभी स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दो। आइदर और नाइदर में क्या अंतर है, देखो आइदर एंड नाइदर। आइदर मतलब होता है कि या तो ए हो सकता है या बी हो सकता है, या ए हो सकता है तो बी नहीं होगा, या ए नहीं होगा तो बी होगा। जैसे आइदर सिंपी और शिवानी विल गो आउटसाइड, लेकिन दोनों में कोई एक बाहर जाएगा। डोंट वरी, नहीं जाओगे, हम बता रहे एग्जांपल के थ्रू बता रहे हैं, ठीक है। काय बीच में बड़बड़ करता है, शांत, बीच में काहे बकता है तुम, वेरी बैड हैबिट, बीच में नहीं बोलते हैं, बीच में नहीं बोला करते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं कम्युनिकेशन में, लिसनिंग पावर स्ट्रांग होना चाहिए, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, शांत रहो, जाओ तुम तो बाहर ही रहना चाहिए था तुमको। देखो ए बी, अभी इंटेंस चल रहा है, समझो यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड है, अभी इंटेंस क्लास चल रहा है, तो पूरा फोकस करो ना, लाइव हो रहा है ये। देखो नाइदर ए और बी, आप समझो नाइदर मतलब क्या कि ना ए होगा ना बी होगा, समझे। यानी कि आइदर में दोनों में से कोई एक होगा, ए होगा तो बी नहीं होगा, फिर ए नहीं होगा तो फिर बी होगा, इस तरह का बात है। अब देखो यानी कि आइदर जो शब्द है वो क्या सिंगुलर ही बता रहा है हकीकत में, कि दोनों में एक किसी का चुनाव है तो सिंगुलर है, तो जाहिर सी बात है जो पॉजिटिव एडजेक्टिव बनेगा वो सिंगुलर बनेगा। अब इसमें देखो दोनों में किसी का नहीं हो रहा है तो वो सिंगुलर ही है, समझे ना, किसी का नहीं है तो वो सिंगुलर है। या तो वर्ब आपके पास दो है, या तो सिंगुलर है प्लुरल है, अब कुछ नहीं हो रहा था, अब सिंगुलर लगाना पड़ेगा आपको। देखो आप समझो बात वहाँ पे, तो आइदर ऑफ अस कैन डू माई वर्क। अब देखो यहाँ पे मैं समझाना चाहता हूँ कि माई शब्द कैसे आया वहाँ पे, समझ में आ रहा है, पॉजिटिव एडजेक्टिव देखो वहाँ पे नहीं आ रहा, देखो जल्दी फटाफट देखो, माई शब्द इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, ये माई शब्द कैसे आया, मिल गया वहाँ पे, सभी लोग देख लो माई शब्द आया वहाँ पे, इसको जस्टिफाई करें कि वहाँ पे माई कैसे पॉजिटिव एडजेक्टिव में सही है। इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये तुम्हारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया आता है, तो बाद में बैंकिंग का एग्जाम दोगे तो ये पूछा जाएगा ये सभी चीज। तो यहाँ पे क्या लिखा गया देखो, आइदर ऑफ अस, आइदर ऑफ अस क्या है, कैन डू माई वर्क। अब ये समझो अस है, अस देखो कैसे काम आता है, एज अ ऑब्जेक्ट, याद आया तुम लोग को, एज अ ऑब्जेक्ट काम आता है, जाके लिस्ट देख लेना। इसका सब्जेक्ट क्या होता है, वी होता है, याद करो, वी सब्जेक्ट हुआ, तुम्हारा ये क्या हुआ, अस क्या है, ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद आवर क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और आवर्स क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन है, ठीक है। देखो बोल रहे थे बस, तुम काहे हमको अपना उसमें लाना चाहते हो, तुम देखा है तांडव हमारा, तुम सैफ अली खान का देखता है तो कहाँ से देखेगा मेरा। देखो यहाँ फंस गया था ना तांडव मूवी में, पता है ना कंट्रोवर्सी जो तांडव मूवी का हुआ था, क्या किया था तांडव मूवी में, नहीं पता है तुम लोग को, छोड़ तो रहने, जब तांडव करेंगे तब बताएंगे। देखो वी अस आवर और आवर्स, अब समझने का प्रयास करो। देखो मैं बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ यहाँ पे, देखो अब देखो जो ये अस आया है, ये अस का मतलब क्या है कि आइदर ऑफ अस, यानी कि कोई दो होगा उसमें आई फिक्स है, आई कोई फिक्स होगा और कोई दूसरा पर्सन होगा। तो हम बताएं ना कि जब पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है तो यदि आई वाला शब्द आया तो उसी का जाएगा वहाँ पे, उसी का सिंगुलर जाएगा, क्योंकि आइदर शब्द है तो सिंगुलर ही लगेगा। अभी जस्ट बोले थे दोनों में से किसी एक का,
तो इसका कोई सिंगुलर जाएगा तो क्या है, इसका सिंगुलर माई हो जाएगा ना, नहीं होगा? इसका सिंगुलर माई हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? कोई बात नहीं, जब तक समझाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखो चलो अब और दूसरा स्टाइल से सिखाते हैं। हाँ देखो देखो अब मैं और सिंपल कर देता हूँ। देखो इसको डोंट वरी। देखो पहले हम लोग बात करते हैं, देखो आई का, देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ध्यान दो, पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन। होप सो समझ में आ गया होगा ये चीज़। मान लो कि ये सिंगुलर है और यहाँ प्लूरल बात करते हैं। देखो आई है तो ऑब्जेक्ट में मी होगा और पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या है, माई है, और पॉजिटिव प्रोनाउन माइन है। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अब देखो अब प्लूरल है तो आई का क्या होगा, वही होगा, यहाँ पे अस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आवर हो जाएगा, और यहाँ पे आवर्स हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। अब अभी क्या बताएं कि आइदर का मतलब क्या होता है, दोनों में किसी एक को, या ए है तो बी नहीं होगा, और यदि ए नहीं है तो बी होगा। यही हुआ ना, मतलब कोई फिक्स नहीं है। अब देखो वहां पे शब्द क्या, आइदर ऑफ अस, आइदर ऑफ अस, यानी कि दो में किसी एक को, और अस लगाए तो अस का मतलब क्या होता है कि हम तो है उसमें, तो हम है, यानी कि आई है प्लस कोई एक और है, यू टाइप का है कोई। जब ऐसा बात होगा और ये दोनों में किसी एक ऑप्शन का चुनाव करना है हमको, तो पॉजिटिव प्रोनाउन पॉजिटिव एडजेक्टिव लगाने हैं। तो देखो दौड़ते हुए पॉजिटिव एडजेक्टिव कहाँ मैच कर जाएगा, इसी मैच कर जाएगा, पहले बताए थे रूल नंबर 4 है ना। सिंगुलर का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई होगा। समझ में आया कि नहीं आया समझ में? सो सिंपल। तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो आइदर ऑफ अस कैन डू माई वर्क, तो माई शब्द के लिए इतना कर रहे थे। देखो अभी समझो नाइदर ऑफ देम, तो हम देम का बात करेंगे। देखो देम वही दे वाला जो चार्ट है तुम्हारा, तो वहां से भी क्या करेंगे, हिज पार्टी। देम में क्या हो सकता है, तो उसी ऑन सेम कॉन्टेक्स्ट हिज लग जाएगा। एक बार चार्ट देख लेना तभी समझ में आ जाएगा लॉजिक। ठीक है, तो ये हो गया, एक बार देख लेना, चार्ट बनाओगे अपने आप समझ में आ जाएगा। लास्ट है देखो 9 10 खत्म हो जाएगा। व्हेन टू और मोर देन टू सिंगुलर नाउन्स आर कनेक्टेड। अब यदि देखो, अब मैं थोड़ा इसी को एक्सटेंड कर देता हूँ कि आइदर और नाइदर। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये हम यहाँ से हम कल क्लास खींच देते हैं। ठीक है, हाँ ये हम कल से क्लास यहीं से खींचेंगे। ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। हाँ